अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमें मोक्ष में जाना है या फिर हम आत्मा है करके आत्मा की अनुभूति करना है। हाँ, मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करना, बस यही एक पुरुषार्थ है। तो इसके लिए तो कोई भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो है वो नहीं जानते हैं, मानते हैं, जानते नहीं और अनुभव भी नहीं। हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं तो आत्मा को तो मानते हैं, मगर जानते नहीं है और अनुभव भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सनातन सत्य को जानते ही नहीं। ये तो हमारा डेवलपमेंट है। तो मैं आत्मा हूँ, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म, ये तीनों बातें हमको बेसिक समझ में आ गई, मगर उसके पीछे जो इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके पीछे का जो रहस्य समझना चाहिए, वो आज तक हमने समझने की कोशिश नहीं किया और संसार की बातों में ही कहीं अवतारों से लगे रहे, जिससे और अज्ञान पैदा होता है, जिससे और राग द्वेष होता है, जिससे और कर्म बनता है और जिससे और जन्म मरण होता है। तो मैंने पहले भी कहा, ज्ञान का मतलब शब्द ज्ञान नहीं। मैं आत्मा हूँ, कर्म का सिद्धांत या पुनर्जन्म, वो ज्ञान जरूर है, मगर वो शब्द ज्ञान से अनुभूति की ओर ले जाने वाला ज्ञान हमारी दृष्टि में होना चाहिए। नॉलेज के रूप में ज्ञान को ज्ञान कहते नहीं है, इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कोई महापुरुष ने अपने अनुभव का ज्ञान दुनिया को बताया और वो किताबों में आया, तो वो ज्ञान तो हुआ कि नहीं, मगर वो चेतन ज्ञान है या जड़? इसीलिए कहा शब्दों का ज्ञान जड़ ज्ञान है, मगर शब्दों के पीछे जो मर्म होता है, अगर वो समझ में आ जाए, वो दृष्टि में फील हो जाए, इसका उपयोग हो जाए, तभी अनुभव की शुरुआत होती है। सिर्फ शब्द ज्ञान से अनुभव नहीं होता है। आत्मा का जो अनुभव है वो हम किसके माध्यम से कर पाते हैं? आत्मा का अनुभव आत्मा को ही होगा। क्या बताया? आत्मा का अनुभव आत्मा को ही होगा, मगर आत्मा का अनुभव आत्मा को नहीं होता है, क्योंकि भ्रांति है। क्या है? भ्रांति, रिलेटिव सत्य की भ्रांति। कैसे? एग्जाम्पल, एक बालक का जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर पढ़ाई किया, पैसा कमाया। जब बचपन में खेलता था, उसको कोई टेंशन नहीं था, खाना भी मिलता था, कपड़ा भी मिलता था, रात को नींद भी आती थी और कोई बीमारी भी और कोई जिम्मेदारी भी और कोई सोचने की जरूरत भी नहीं था। जैसे बड़ा हुआ, पढ़ाई का बोझ, इससे बड़ा हुआ कमाने का बोझ, इससे बड़ा हुआ शादी करने का बोझ, इससे बड़ा हुआ बच्चे का बोझ, परिवार का बोझ, समाज का बोझ। एक दिन खुद के लिए जीना भूल गए, क्योंकि ये सब लोगों का प्रॉब्लम सोल्व हो गए तो अपने लिए सोचे नहीं, बोलते नहीं हैं।
अभी वाइफ की कंप्लेन, बच्चे की कंप्लेन, बच्चे की कंप्लेन, दामाद की कंप्लेन, बहू की कंप्लेन, सासू की कंप्लेन, ससुरा की कंप्लेन, भाई की कंप्लेन, बहन की कंप्लेन, माता पिता की कंप्लेन, इतनी सॉल्व करेंगे तो अपने लिए सोचेंगे ना, बोलते नहीं हैं। ऐसे खुद होते हुए भी खुद के लिए सोचने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि संजोग। इसी तरह आत्मा होते हुए भी अज्ञान होता है, तो वो प्रकृति के लिए ही सोचता है, अपने लिए नहीं सोच सकता। आत्मा होते हुए भी तो खुद का अनुभव कैसे होगा, जब उसकी दृष्टि कहाँ है, बाहर, और आत्मा कहाँ है। समझ में आया क्या नहीं आया? आत्मा तो अपनी जगह पे है, आत्मा बाहर निकलता नहीं है, मगर आत्मा के लिए कब सोचेंगे, जब संसार के लिए सोचने का बंद होगा तभी ना। इतनी माया जाल में फंसा हुआ है और अंदर आत्मा बैठा है, कब सोचेगा बताइए? सोचने के टाइम नहीं है, ऊपर चला जाएगा मगर सोच। और इसीलिए हमने आत्मा के लिए सोचने का सीधा साधा सरल रास्ता दिखाया है। कैसा रास्ता है कि जन्म से मौत तक मरण वचन काया से जो कुछ भी होता है और 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है, उसको एक ही पैकेट में रखूं, कुदरती रचना, तो फिर उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत। तभी आप मैं शुद्धात्मा हूँ उसमें आपका ध्यान लगा सकते हैं। मगर ये माया जाल में ही डूब गए। अभी मैं शुद्धात्मा हूँ, कब सोचूंगे बताइए मेरे को? ज्ञान तो है, समय कब मिलेगा? आप समझे जी? और इसीलिए सरल रास्ता बताया, जो भी होता है वो कुदरती है, इसमें हमको डीप में जाने की जरूरत है। तभी हमको जब डीप में नहीं जाएगा तो वो उपयोग किसमें जाएगा? आत्मा में। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये कुदरती रचना जी। जन्म भी कुदरती रचना, जीवन भी कुदरती रचना, मृत्यु भी कुदरती रचना, और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सृष्टि भी। फिर क्या सोचना है मेरे को बताइए? जब रचना ही कुदरत की है तो हम क्या कर सकते हैं जी? और कर नहीं सकते तो सोचने की क्या आवश्यकता है बताइए जी? तो इससे सरल और सहज और सुगम रास्ता दुनिया से मुक्त होने का, प्रकृति से मुक्त होने का और कोई हो सकता है? प्रकृति और कुदरत एक ही है कि अलग अलग? आप प्रकृति किसको कहते हैं बताइए? जैसा कि मैं सुनने में आता है कि प्रकृति भी ऐसा प्रकृति है, लेकिन कुदरत के कानून के अधीन है। मेरा प्रश्न आपको सिंपल है, आप प्रकृति किसको कहते हैं? आपने प्रश्न किया है कि प्रकृति और कुदरत एक है। जो हम लोग अभी तक समझ रहे हैं कि मन वचन काया जो है प्रकृति का, और ये बाहर की दुनिया है वो प्रकृति। तो प्रश्न कहाँ है? तो कुदरत इसमें कानून है, कुदरत ये भी प्रकृति है, ये भी प्रकृति है, और दोनों प्रकृति का कंट्रोल कुदरत है। कंट्रोल में इसको भी जन्म दिया कुदरत ने, हवा पानी खुराक भी कुदरत देती है। यस और नो? ये पंच महाभूतों का श्रेष्ठ पंच महाभूत किसका है? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना है, वो किसका है? कुदरत का। और इसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक चाहिए, ठीक है, वो भी कौन देता है? और कर्मों के भुगतान का संजोग कौन देता है? लास्ट में श्वास बंद कौन करता है? पैदा होते ही माता पिता से कौन करता है? बताइए, हमारे पास चॉइस क्या है? प्रकृति का भी, ये प्रकृति कहो या ये प्रकृति कहो, दोनों का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है। ये दिन रात होता है, ठंडी गर्मी बारिश होता है, पूनम अमास होता है, भर्ती ओट होती है और कर्मों की भुगतान होती है, ये सब कुदरत का ही संचालन है। पक्का? यहाँ पर स्वामी थोड़ा प्रकृति के बारे में सवाल हो रहा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि
जैसे अपने को ज्ञान मिला है कुदरती रचना में शुद्धात्मा, यस, तो जब मैं उसको कोई भी अवस्था जब होती है, वो अवस्था को जब हम नहीं देख पाते हैं, अज्ञानता बस उसमें प्रकृति में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब हम इन्वॉल्व होंगे तब उसको प्रकृति बोलेंगे। मेरे को ऐसा समझ में आता है। जब हम जुदा होंगे तो उसको प्रकृति बोलेंगे क्या? नहीं क्या, नहीं तो क्या बोले, आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं बोल रहा है तो क्या बोल सकते हैं, मुझे पता नहीं। जैसे अभी मैं अवस्था है और अवस्था में मैं तन्मयकार हुआ, तो वो अगले जन्म के लिए प्रकृति बन जाएगी। नहीं अभी देखिए हम तन्मयकार हुए तो, अरे मगर अभी है, उसको क्या कहोगे? अच्छा, उसको उसी को डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा फिर कहाँ गए? अच्छा। सब्जेक्ट आपने प्रकृति का बोला तो प्रकृति की बात करो ने। अभी जो मन वचन काया है इसको क्या कहोगे? पता नहीं। पता नहीं, ऐसा तो कैसे बोल सकते हैं? इसका नाम पता नहीं है। प्रकृति है, ये भी प्रकृति है। डिस्चार्ज प्रकृति क्या बताया? और जुड़ गए तो चार्ज प्रकृति। और चार्ज का फिर क्या आएगा? डिस्चार्ज आएगा तो ऐसे आएगा, चार्ज कभी दिखता है, अगर चार्ज का डिस्चार्ज आएगा तो दिखेगा। और जो डिस्चार्ज है वही कुदरती रचना है। चार्ज तो आपका है, तो कुदरत का नहीं। हाँ, मैं यहीं पर समझना चाह रहा हूँ इस पॉइंट पर कि जैसे मैं बताया अवस्था में मैं तन्मयकार हुआ तो वो प्रकृति बनेगी अगले जन्म में। चार्ज कर्म हुआ, चार्ज प्रकृति नहीं, चार्ज कर्म हुआ। फिर कर्मों की भुगतान के लिए कुदरत हमको प्रकृति देती है, संयोग देता है, वो कुदरत का है। समझ में आया? मगर जो हम भाव करते हैं, कर्म करते हैं, वो तो हम करते हैं, वो दिखता नहीं। मगर इसका रिजल्ट आएगा तो देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, दूसरा भी देख सकते हैं, क्योंकि वो तो कुदरत का है, वो आपका पर्सनल नहीं है, अभी कुदरत का हो गया, इसीलिए सबको दिखता है। जब आप कर्म चार्ज करते हैं ना, तो किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल मैटर है। मगर जब कुदरत रिजल्ट के रूप में देखेंगे तो आप भी देखेंगे और दूसरा भी देख सकते हैं, क्योंकि वो तो कुदरत का है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बताया कि कुदरती रचना है, सामने जो कुदरती रचना है, ये भी कुदरती रचना, संयोग भी कुदरती रचना। फिर हाँ, बस कुदरती रचना हम बोलेंगे। हाँ, फिर लेकिन प्रकृति हम उसको बोलेंगे जब हम चार्ज करते हैं, तब मतलब भले वो दवा बीज रूप में वो प्रकृति बोला जाएगा। जब हम तन्मयकार हुए ना तो वो प्रकृति बोलते हैं, ऐसा मेरे को समझ में आया। उसको जब चार्ज करते इसको कर्म बोलते हैं, और जब डिस्चार्ज होता है तो उसमें प्रकृति यानी कुदरत इन्वॉल्व होती है। चार्ज में कुदरत इन्वॉल्व नहीं होती है, वो हमारी स्वतंत्रता है। हम कौन सा कर्म चार्ज करेंगे, करें या न करेंगे, ये हमारे मर्जी की बात है, ये हमारे ज्ञान दर्शन की बात है। मगर डिस्चार्ज तो कुदरत के हाथ में ही है, इसीलिए उसको प्रकृति बताया। प्रकृति का मतलब कुदरत, प्रकृति का मतलब कुदरत। और कर्म चार्ज करते वो कुदरत नहीं है। अगर कुदरत कर रहा है तो भी हम जिम्मेदार क्यों? फिर वो हम करते हैं, रिजल्ट कुदरत के हाथ में। तो रिजल्ट को प्रकृति का मतलब कुदरत। फिर ये प्रकृति है या ये प्रकृति है? सभी का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? कुदरत है। मगर जो कर्म चार्ज करते हैं इसका क्रिएटर कुदरत आप है। इसको कुदरत नहीं बोलेगा, कर्म बोलेगा। क्या बोलेंगे? कर्म। इसको कुदरत बोलेगा तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या रहेगी? चार्ज भी कुदरत कराएगी, डिस्चार्ज भी कराएगी, तो हमारी जिम्मेदारी कैसे रहती? इसीलिए डिस्चार्ज में हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कई लोगों तो मालूम भी नहीं है कि आज जो ये प्रकृति काम कर रही है अच्छा या बुरा, ये पिछले अवतार के कर्म का फल है ना। तो इसके लिए ये प्रकृति जिम्मेदार है नहीं। लोग इसको गालियां देते हैं, किसी के साथ मार फाड़ कर दिया, बोला अभी 3 दिन इसको भूखा रखो, उनकी गलती क्या है?
बोलते नहीं है। जी स्वामी। समझ में आया? ये प्रकृति मतलब मनोवचन का है। कोई भी प्रकार की गलती अपनी स्वतंत्र शक्ति से कर सकती है? नहीं कर। तो फिर उसकी गलती क्यों देखते हैं? बोलते नहीं है। शरीर के पास अच्छा करना बुरा करना वो फ्रीडम है? नहीं। तो फिर इसको गाली क्यों देते हैं? ये मालूम भी नहीं हमको, ये साधन है। और सभी को कुदरत ने एक ही डिजाइन का साधन दिया है। यह समझो, डिजाइन क्या है सबकी? एक ही है। नहीं, साधन को कहाँ गाली देते हैं स्वामी जी? साधन का जो मालिक बना है उसको लोग गाली देते हैं। साधन के मालिक को देते हैं। हाँ, जो ये शरीर का मालिक बन के बैठा है उसको गाली। मालिक तो मालूम नहीं हमको। दुकान का तो मालिक दिखता है, कि साधन का मालिक कौन है? मालिक असर होती है, मगर गाली तो इसको ही देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या कहोगे आप किसी को, ये चंदूलाल ने मेरा खराब किया, तो वो मालिक का नाम है कि शरीर का नाम है? शरीर का। यही तो बात है। हम रिलेटिव सत्य में इतने उलझ गए हैं कि सनातन सत्य क्या है वो समझ में ही नहीं आया। किसमें उलझ गए? रिलेटिव सत्य में। ये शरीर तो कुदरत ने दिया हुआ कर्म का साधन है। अगर मैंने पास भी कर्म किया, क्या कर्म किया? मनुष्य भाव में पास भी कर्म किया, तो कुदरत कौन सा बॉडी देगी? पशु योनि का। तो पशु योनि में जो कुछ मैं करूंगा उसके लिए वो बॉडी जिम्मेदार है? नहीं। बोलते नहीं है। तो मैंने मानवीय कर्म किया तो कुदरत ने मनुष्य को दिया, मगर एक मनुष्य का बॉडी जिम्मेदार है? नहीं। मगर वो समझने के लिए 1 लाख अवतार चाहिए। हाँ सर। कितने चाहिए? 1 लाख। समझ में नहीं आएगा। ये शास्त्रों के ऊपर की बात है और कुदरत के कानून की बात है। ये शास्त्रों की बात नहीं, ये धार्मिक बात है नहीं है। ये तो कुदरत के कानून की बात है जो अनुभवी ज्ञानी कुछ अपनी दृष्टि से देख सकते हैं। ये आंखों की बात और ये किताबों की बात नहीं। किताबों की सब बातें रिलेटिव सत्य है और धार्मिक सत्य है, और मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है और सबके लिए एक है, उसकी बात करता हूँ। ये मेरा तुम्हारा कोई व्यू पॉइंट नहीं है, ये व्यू पॉइंट नहीं है, मगर शास्त्र की बात तो व्यू पॉइंट है। वो कहता है राम ने ये कहा, दूसरा कहेगा कृष्ण ने ये कहा, तीसरा कहेगा महावीर ने ये कहा, चौथा कहेगा शिव ने ये कहा, पांचवा कहेगा स्वामीनारायण ने ये कहा। तो ये तो होगा ही रहेगा। समझ में आया? तो वो तो व्यू पॉइंट है, सब अपनी अपनी बातें बताते रहेंगे, अपने अपने व्यू पॉइंट। भाई सनातन सत्य तो सनातन सत्य होता है, वो किसी का, और मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ, मैं मेरे सत्य की बात नहीं करता हूँ। और इसीलिए मैंने कहा मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो मेरा सत्य, ये कुदरत का सत्य था, है और रहेगा। आप मानो या न मानो, मगर ये सनातन सत्य में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। मगर व्यवहार सत्य में, सामाजिक सत्य में, धार्मिक सत्य में समय समय पे बदलाव आता ही रहेगा। यह सुनो, क्योंकि वो तो परिस्थिति के अधीन क्या होगा, बदलता रहेगा। आज से 50-100 साल पहले मोबाइल क्या है किसी को मालूम भी नहीं था, तो मोबाइल के लिए बात करने का कोई मतलब नहीं था। और आज मोबाइल के बिना हम जी नहीं सकते, ये भी संतोष है। तो कहने का मतलब रिलेटिव सत्य तो हमेशा परिवर्तनशील ही, मगर सनातन सत्य कभी बदलता। तो मैं बात करता हूँ किसकी, सनातन सत्य की, और आम लोग जो बात करते हैं उसी करते हैं रिलेटिव सत्य की। और इसीलिए रिलेटिव सत्य में कोई भी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन